आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे सरल भाषा में मैं आपको इसे बताऊंगा, सबसे आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, तो यहां पर लिख लेंगे अपन आचार्य, इसी तरीके से लिखना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में, है ना, 2 नंबर वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे। विश्वनाथ के अनुसार, यहां से अपने को उद्धरण चिन्ह लगाना है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, इतना हो गया। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है भैया, सबसे सिंपल है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं। काव्य के 2 प्रकार या भेद होते हैं। नंबर 1 है श्रव्य काव्य, और दूसरा है दृश्य काव्य। ठीक है भैया, तो ये आपको बढ़िया से करना है कंप्लीट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, और रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, तो ये काव्य के भेद हो गए हैं। यदि और भी विस्तृत आप यदि अपन देखना चाहते हैं काव्य के रूप में, तो ये काव्य के यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये अपन डिटेल बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में, कि देखिए दृश्य काव्य हो गया, श्रव्य काव्य हो गया, श्रव्य काव्य फिर मुक्तक काव्य जाएगा, प्रबंध काव्य जाएगा, महाकाव्य ये स्वरूप के आधार पे और शैली के आधार पर है, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। तो ये सारी चीजें डिटेल है, पर डिटेल अपने को अभी नहीं जाना है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर मैंने इतनी ही चीजें आपको कवर कराई है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।